हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0, यूपी पीजीटी और झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में कवर कर रहे हैं। देखिए, आज का जो क्लास है स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से 2-3 बातों को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे मेरा जो कनेक्शन है वो इस यूट्यूब के माध्यम से ही है। तो आप लोग पहले उन बातों को सुन लीजिए। सबसे पहली बात कि जो मॉर्निंग का 8 बजे का क्लास है वो नेटवर्क इशू रहने के कारण मैं अपलोड 8 बजे नहीं कर पा रही हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट है उन्होंने तो सब्सक्राइब किया ही हुआ होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास अपलोड का। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए और उसको ऑन कर लीजिए, ताकि क्लास जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये मुझे लगता है 1-2 दिन का प्रॉब्लम होगा, उसके बाद नेटवर्क इशू चला जाएगा, तो आपको प्रॉपर वे में सुबह के 8 बजे झारखंड माध्यमिक आचार्य का थ्योरी क्लास मिल जाएगा। और रात के 8 बजे आप लोगों का जैसे टीआरई 4.0 का यूपी पीजीटी का चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो मैं आप लोगों को टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 को एक बार आप लोगों को बुक को कंप्लीट करवा दी हूँ। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप लोगों के लिए मैं फिर से एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट करूँ, जहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करवाऊँ। जैसे ही थ्योरी क्लास ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आप लोगों को एमसीक्यू भी करवा दूँ। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि देखिए जो टीआरई है ना, बीपीएससी टीआरई, वो एनसीईआरटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और आप लोगों ने भी न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल ही गई होगी कि बिहार में जो टीचर का एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा तो मैं आज रात से ही मतलब 8 बजे से ही उस टाइप का आप लोगों को क्लास स्टार्ट करवा दूंगी। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैंने आप लोगों से बात किया था कि आप लोगों को मैं थ्योरी का तो नोट्स दूंगी ही, साथ ही साथ सोशियोलॉजी का कीवर्ड्स भी दूंगी। कीवर्ड्स क्या होता है पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है और इतना वास्ट विषय है कि हर चीज़ों को याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि कीवर्ड के माध्यम से हम लोग याद रखते हैं कि कौन से थिंकर ने कौन से सिद्धांत को दिया है। तो मैं पेड ग्रुप में टोटल आप लोगों को 500 कीवर्ड दूंगी, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बेस्ड है। 200 प्लस के जैसा कीवर्ड मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ ग्रुप में। और आज का जो क्लास है इसमें हम लोग 100 कीवर्ड को देखेंगे। और ये जो 100 कीवर्ड है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड मतलब एकदम क्लास 11 और क्लास 12 में जो कीवर्ड है, जो मतलब टॉपिक है, उसी से रिलेटेड आपको ये आज का क्लास होने वाला है। तो इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। और 200 आपको जो कीवर्ड है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। टोटल 500 कीवर्ड दूंगी, जो कि एक शॉर्ट नोट्स टाइप का होगा। आपको क्विक रिवीजन के लिए, ये आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज की क्लास थोड़ी अपलोड होने में लेट हो गई है, सुबह के 8 बजे नहीं अपलोड हो पाई है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि क्लास जैसे मिस ना हो। तो आप लोगों आज के क्लास को ज़रूर देखिए। आज का हमारा पहला जो कीवर्ड है वो ये है कि देखिए क्या दिया गया है कि विभिन्न अवधारणाएं और उनके विचारक। ये एनसीईआरटी बेस्ड है आपका। तो पहला है कि औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने दी है। तो औद्योगिक समाज की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो आपका डेनियल बेल्ट के द्वारा। किनके द्वारा, डेनियल बेल्ट के द्वारा। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज को श्वेतपोश समाज किसने माना है। क्या कि औद्योगिक समाज को श्वेतपोश समाज किसने माना है, तो विलियम गुडे। तो आपको बस याद रखना औद्योगिक समाज को श्वेतपोश समाज, तो विलियम गुडे हो जाएंगे। स्वस्थ समाज की अवधारणा किसने दी है, तो स्वस्थ समाज की अवधारणा दी है एरिक फ्रॉम में।
किसने? एरिक फ्रॉम ने। ठीक है। विप्रकारीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो आर्गबर्न ने। इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक पिछड़ापन की भी अवधारणा दी है। ठीक है। समझौते का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो स्पेंसर। पराजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पराजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो स्पेंसर। ठीक है। उन्होंने उत्तरजीविता का भी सिद्धांत दिया था, उनका यही सिद्धांत पराजैविक के पर आधारित है। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? तो दुर्खिम ने दिया है। कल के क्लास में मैंने आप लोगों की धर्म की उत्पत्ति का व्यवसाय सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति का ब्राह्मणीकरण सिद्धांत, धर्म की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत और धर्म की उत्पत्ति का आपको धार्मिक सिद्धांत के संदर्भ में बात की थी। और आज हम लोग देख रहे हैं धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत। तो धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किनका है? तो दुर्खिम का है। एकता का सिद्धांत किनका है? ये भी दुर्खिम जी का है। साथ ही साथ श्रम विभाजन का भी सिद्धांत किनका है? तो दुर्खिम का है। ठीक है। हम लोग इस तरह से करके रिवीजन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है उत्तर समाजीकरण, ये किनके द्वारा दिया गया है? तो उत्तर समाजीकरण की अवधारणा दी गई है मेटा स्पेंसर के द्वारा। किनके द्वारा? तो मेटा स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट है परिवर्तन का प्रविधीय सिद्धांत, परिवर्तन का प्रविधीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स। पुश्तैनीवाद यानी इकोनॉमिक सोसाइटी, इसकी अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर। स्तरीकरण का शक्ति सिद्धांत किसने दिया है? तो मैक्स वेबर। सूक्ष्म समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर। साथ ही साथ मैक्स वेबर और आपका नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की भी बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है। स्वदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स कूले का है। पंच परंपरा सूत्र किनके द्वारा दिया गया है? एस सी दुबे। क्रिया समाजशास्त्र बिंदेश्वरी पाठक, क्रिया समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? तो बिंदेश्वरी पाठक। प्रकृति मानव जीवात्मा सम्मिश्रण, ठीक है, ये कीवर्ड है प्रकृति मानव जीवात्मा सम्मिश्रण, ये अवधारणा किसने दी है? तो एलपी विद्यार्थी। विसंस्कृतिकरण मजूमदार। कुलीन तंत्र का लोह नियम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, किनके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट मिचेल के द्वारा। सेक्टर प्रतिरूप किनके द्वारा दिया गया है? होमर हाइट के द्वारा। अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति एडम स्मिथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको या बीपीएससी में तो पूछा जाएगा ही, ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार आने वाला है। हस्तक्षेप की नीति किनकी है, ये मैं आप लोगों को अभी से बोल दे रही हूँ। मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्रायड। परिस्थिति का ख्याति सिद्धांत वार्नर। नेक्स्ट है कुला व्यापार चक्र, कुला विनिमय जिसको बोला जा रहा है, कुला विनिमय की अवधारणा किसने दी है? तो मेलिनोवस्की जी ने दी है। किसने दी है? तो मेलिनोवस्की ने। कुला व्यापार चक्र आपका मेलिनोवस्की हो जाएंगे। वंशानुक्रम का सिद्धांत मेंडल। संस्कृति संकुल क्लार्क विशलर। फिर धार्मिक सिद्धांत किनके द्वारा? होकार्ट। जीववाद का सिद्धांत आपका, उसके बाद प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो रूसो ने दिया है। ठीक है। समाज का महाविज्ञान किनके द्वारा दिया गया है? तो राधाकमल मुखर्जी के द्वारा। किनके द्वारा? राधाकमल मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है रक्त संबंध का सिद्धांत। रक्त संबंध का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो लेवी स्ट्रॉस। कौन सा? रक्त संबंध का सिद्धांत लेवी स्ट्रॉस। भूमिका अपेक्षा मैकडूगल। भूमिका विकलांगता किर्क। भूमिका विकलांगता किनके द्वारा दिया गया है? किर्क। जब आप ये परिस्थिति और भूमिका पढ़िएगा तो उसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा। सहानुभूति का नियम फेजर। चिंतनशील समाजशास्त्र गोल्डनर। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। संस्कृति विश्लेषण वीडस्टीड। प्रकृति पूजा मैक्स मूलर। प्रकृति पूजा किनके द्वारा दिया गया है? तो मैक्स मूलर के द्वारा। नेक्स्ट है पावर एलिट थ्योरी।
एलिट थ्योरी, ठीक है, पावर एलिट की अवधारणा किसने दी है? तो सी राइट मिल्स ने दी है, ठीक है। पावर एलिट की थ्योरी किसने दी है? तो सी राइट मिल्स ने। अन्यों द्वारा निर्देशित अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो रिजमैन। क्रमिक प्रवसन का सिद्धांत रिवेस्टेन। शिकागो संप्रदाय से कौन संबंधित है? तो ए स्मॉल जो थे वो शिकागो संप्रदाय से संबंधित थे। अपराध का अनुकरण सिद्धांत गब्रियल टार्डे। अभिसरण सिद्धांत यानी आपका कन्वर्जेंस थ्योरी, कन्वर्जेंस थ्योरी ये किनके द्वारा दिया गया है? तो क्लार्केट के द्वारा। वंशक्रम सिद्धांत ब्राउन। आप देख रहे हैं कि ये कितने इम्पॉर्टेंट ये सारे आपके स्टडी है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है खेल सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? खेल सिद्धांत तो एमिन बॉर्डल के द्वारा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल। गणितीय समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? तो लियो ए गुनमैन। मानवीय परिस्थितिकी रॉबर्ट पार्क। मानवतावादी C.S. मेयर्स। जन संस्कृति लासवेल। संस्थाओं की अवधारणा वेबलेन। एवरेज मैन की अवधारणा अब्राहम मास्लो। सार्वभौमिक वर्ग की अवधारणा हिगेल। नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किनके द्वारा किया गया है? तो किंग्सले डेविस। जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? तो गुइलार्ड ने। किसने किया था? आइसले गुइलार्ड ने। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनन। प्रजनन फलन का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। प्रोटीन उपभोग का सिद्धांत J.D. क्रेस्टो। सामाजिक कुसमायोजन का सिद्धांत हेनरी जॉर्ज। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत फेटर। बौद्धिक विकास का सिद्धांत हेनरी जॉर्ज। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत वॉलर स्टाइन। सेल्फ की अवधारणा विलियम जेम्स। नेक्स्ट है प्रबंधकीय वर्ग की अवधारणा तो वर्णहम। संघर्ष का सिद्धांत सीमेल। वर्ग संघर्ष रहेगा तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। संघर्ष का सिद्धांत सीमेल हो गया। प्रभु जाति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो एम एन श्रीनिवास के द्वारा। इन्होंने प्रभु जाति, ब्राह्मणीकरण, आधुनिकरण इसके संदर्भ में बात की है। टाइपीकरण की अवधारणा अल्फ्रेड सुर्ज। अपराध का बहुकारिकीय सिद्धांत सिरिल बर्ट। प्रवासिता का सिद्धांत राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट है पर निर्देशित समाज की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो डेविड रिजमैन। मूल्य विमुख समाज की अवधारणा मैक्स वेबर। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा पॉजिटिविज्म किनके द्वारा दिया गया है? तो अगस्त कॉम्ट। संरक्षण का सिद्धांत महात्मा गांधी। इन्होंने जो ट्रस्टीशिप का जो थ्योरी दिया था ना, तो वो उनका संरक्षण के सिद्धांत पे ही आधारित है। अगर आप लोगों को वो वाला क्लास देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके उस क्लास को देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के जो ट्रस्टीशिप का थ्योरी है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट है बोहेमियाई व्यक्तित्व टॉमस। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा राधाकमल मुखर्जी। संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत नील स्मेल्सर। विज्ञानों का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया था? विज्ञानों का पदानुक्रम, विज्ञानों का वर्गीकरण तो अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। सामाजिक व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अगस्त कॉम्ट जी ने किए थे, ठीक है। ये समाजशास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट है संस्कृति की अधिसावयवी प्रकृति। संस्कृति के अधिसावयवी की प्रकृति के बारे में बात कौन करते हैं? तो स्पेंसर। जैव सादृश्यता स्पेंसर। प्रारंभ व अंत का सिद्धांत स्पेंगलर। प्रारंभ और अंत का सिद्धांत स्पेंगलर। नियमहीनता दुर्खिम। समूहवाद का सिद्धांत दुर्खिम। समूह मस्तिष्क का सिद्धांत दुर्खिम। श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खिम, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स। संक्रमणशील वर्ग कार्ल मार्क्स। अधिसंरचना अधोसंरचना किनकी अवधारणा किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दी है।
नेक्स्ट है दोषारोपण व लांछना का सिद्धांत। क्या? दोषारोपण और लांछना का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो मैक्स वेबर। नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की बात कौन करते हैं? तो मैक्स वेबर। परंपरा और आधुनिकता की बात कौन करते हैं? तो मैक्स वेबर। श्रेष्ठ जन का चक्र, अभिजात वर्ग का, श्रेष्ठ जन मतलब अभिजात, ठीक है, समाज में जिनका ऊंचा स्थान होता है, उसका चक्रीय सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो पेरेटो के द्वारा। सीमा अनुरक्षण का सिद्धांत पार्सन्स के द्वारा। नेक्स्ट है संकल्पवाद का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो पार्सन्स जी के द्वारा। रुग्ण भूमिका, रुग्ण भूमिका किनके द्वारा दी गई है? तो पार्सन्स। भर्ती की भूमिकाओं की अवधारणा हॉफमैन। भूमिका पुंज, भूमिका संकुल किसने दिया है? तो मर्टन ने। व्याधि का सिद्धांत किसने दिया है? मर्टन ने। विपदाओं का समाजशास्त्र मर्टन ने। और लिटिल कम्युनिटी यानी लघु समुदाय की बात कौन करते हैं? तो रॉबर्ट रेलफील्ड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। आप लोगों को क्लास कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं अब तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं, और उसमें मुझे क्या क्या चेंजेस करना है क्लास में इसके बारे में भी मुझे जानकारी होगी। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।